आज का टॉपिक है हमारा डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बेसिकली आज हम सिर्फ एक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हमारी प्राइवेट इनकम वगैरह हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? Amount of money that an individual household or save after income taxes have been deducted। आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिली है, ठीक है। उसके बाद आप सारी चीजें निकाल के टैक्सेस वगैरह सब कुछ करके जो आप सेव करते हो ना बाद में, जो आपकी इनकम सेव होएगी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। देखो इससे समझो आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम आ गई, मतलब आपकी 40 लाख रुपए ग्रॉस एनुअल इनकम है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को माइनस करते हो, मतलब जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, जो आपको पे करनी ही पड़ेगी, जैसे टैक्सेस वगैरह, ये तो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे ना, ठीक है। उसके बाद इसमें से ये माइनस करके जो आपके पास पार्ट बचता है, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, दैट व्हाट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्पोजेबल इनकम है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। सपोज हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है, मान लो पहले आपका बचता था 10 लाख रुपए, अब आपका बच रहा है 15 लाख रुपए, तो आपकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई ना, आप ज्यादा सेव भी कर सकते हो ना, ठीक है। तो अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर स्पेंडिंग, आप स्पेंड ज्यादा कर सकते हो एंड सेविंग एबिलिटी जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी हो गई ना, हम उसको बोल सकते हैं ना कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं डिस्पोजेबल इनकम को डिक्रीज कर दूं, मान लो पहले आपके 10 लाख रुपए बचते थे, अब आपके सिर्फ 8 लाख रुपए बचते हैं, थोड़ी सी स्पेंडिंग कम हो जाएगी ना आपकी। आप सोचोगे ना कि हाँ पहले तो 2 बचते थे मेरे, अब 2 खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लेसर स्पेंडिंग हो जाएगी और सेविंग एबिलिटी भी आपकी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है, ये हमें क्या शो कर रहा है, रिटार्डिंग इकोनॉमी के लिए, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि ऐसी मनी, दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और जो सेव करता है आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड, जितने भी टैक्सेस वगैरह आपके डिडक्ट करने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आती है, उससे आप स्पेंड भी कर सकते हो, आप उसका सेव भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। यहां पर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम की बात की है, अब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एक मार्केट प्राइसेस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस प्लस, उसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, जितने भी करंट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं समझ में आया? कम टू द पॉइंट। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इससे समझो आपका नेशनल इनकम, ठीक है, आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बनेंगे आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का जो डिफरेंस होता है, दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं समझा चुकी हूं। एंड जो आपके करंट ट्रांसफर्स है ना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके ऐड हो जाएंगे। अब ये आपका कैसे निकलेगा, ये तो हमारे पास एज इट इज का एज इट इज आ गया इसमें, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, NI प्लस NIT, ठीक है, ये आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये जो नेशनल इनकम चैप्टर है ना, आप चाहे कितना भी समझ लो, लेकिन आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, ये रियलिटी है। मैं कोई अपने बेसिस पे या फिर किसी एक बच्चे के बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ, ये मेजॉरिटी लेवल पे बात कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि नहीं ये चीज ये है, इसमें ये आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो आपको पता है ये क्या है, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज दिस? आपके करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? करंट ट्रांसफर्स होते हैं आपके जो भी आपको गिफ्ट मिलते हैं ना इन कैश और काइंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके क्या होते हैं ना, वो आप प्लस करोगे। आपको जो भी मिला है, जैसे मान लो आपको कंज्यूमर गुड्स मिले हैं,
ठीक है, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले हैं, वो भी आप अपनी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में प्लस करोगे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हमने एनआईटी का यूज किया है। क्यों यूज किया है? हमने एनआईटी को इसलिए ऐड कर किया है क्योंकि इट इज द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज फ्री टू यूज द वे इट लाइक्स। ये क्या होते हैं, हमने एनआईटी को क्यों यूज किया? देखो, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो ये हुआ ना कि जितनी भी गवर्नमेंट के पास जो इनकम है वो स्पेंड कर सकता है, जैसे आपके पास आती है, ठीक है। तो हमने एनआईटी को इसलिए ऐड किया क्योंकि ये इट इज द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये अर्निंग्स है ना गवर्नमेंट की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये ट्रांसफर अर्निंग्स है गवर्नमेंट की, और वो जैसे चाहे वो यूज करें। जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचती है तो आप उसको जैसे चाहे वो यूज कर सकते हो ना। इसी तरीके से हमने एनआईटी को भी इसलिए इसके अंदर ऐड किया है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर अर्निंग्स हैं, वो गवर्नमेंट कैसे भी यूज कर सकती है, वो फ्री है यूज करने के लिए उस अमाउंट को। क्लियर? तो अब देखो, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोबारा पढ़ लेना, मैं सारी चीज इसलिए लिखती हूं ताकि आप अपने नोट्स बना सको, ठीक है। अब देखो, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? मैक्सिमम अवेलेबल इनकम। आपकी बात भी तो ये मैक्सिमम अवेलेबल इनकम होती है ना, कि इतनी अवेलेबल इनकम है जो आप यूज कर सकते हो। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी यही होगी ना कि मैक्सिमम अवेलेबल इनकम, चाहे वो अर्न की गई हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, ठीक है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितनी भी सोर्सेज से उनके पास इनकम आई है, दैट अ नेशन कैन स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एसेट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है तो क्या आप उसको एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं करोगे? करोगे ना, ठीक है। ताकि आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास इतनी इनकम है ताकि मेरे पास जो एसेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ ना करना पड़े, मुझे उनको बेचना ना पड़े, बस मैं इसी से ही अपना खर्चा चला लूं। ऐसे ही नेशन के साथ होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ होता है। तो गवर्नमेंट के पास भी तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वही हुई ना, मैक्सिमम अवेलेबल इनकम, चाहे उसकी ट्रांसफर अर्निंग्स हुई हो, चाहे उसकी अर्न इनकम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। जितने भी सोर्सेज से उसके पास आई है वो स्पेंड कर सकता है अपने कंजम्पशन पे और सेविंग पे विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एसेट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, ताकि अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सके, अपनी एसेट्स को बचा के रखे, उसको बेचना ना पड़े। क्लियर? मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप एक दो बार लेक्चर को दोबारा रिपीट करके दोबारा सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम बात कर चुके हैं, दिस इज व्हाट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जो भी आपके करंट ट्रांसफर्स हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके वो एड ऑन हो जाएंगे। अब देखो, ग्रोस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करके चलते हैं, लेकिन नेट जब हम निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा एमआरपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम नेट निकालेंगे तो यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। अगर आपका ग्रॉस पूछा है तो आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट दी एमपी आप करंट ट्रांसफर्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। अब नेशनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को प्लस करते हैं और ये हमेशा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होता है। नेशनल इनकम आपका हमेशा फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेगा ऑलवेज, और आपका फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकलेगा। लेकिन जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है आपका फैक्टर इनकम भी प्लस करेगा और आपके करंट ट्रांसफर्स भी प्लस करेगा, और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलेगा आपका, ठीक है।